हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 डिजीज के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कील मुहासे के बारे में। फिर जानेंगे हम एडी फटना क्या होता है, सफ़ेद कुष्ठ जिसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, घाव हो जाना, शरीर में सूजन और जल जाना। इन 6 बीमारियों के बारे में जानेंगे। इन रोगों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो इन रोगों के अंदर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसका उपचार किस तरह किया जाता है। उपचार की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको हर तरह के उपचार को बताऊंगा। जो भी दुनिया के अंदर जो तमाम मेडिसिन होती हैं, जो भी दोस्तों तमाम उपचार होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे कि घरेलू उपाय, होम्योपैथिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय, बायोमेट्रिक उपाय, चुंबकीय उपाय और दोस्तों एक्यूप्रेशर उपाय, उसके बाद दोस्तों एलोपैथिक उपाय। उसके बाद दोस्तों में पत्ते हैं। पत्ते यानी कि आपको इन बीमारियों में किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों का परहेज करना है, इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कील मुहासे के बारे में। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कील मुहासे उत्पन्न करने के कारक होते हैं और किस तरह से ठीक किया जाता है, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। चलिए दोस्तों जानते हैं कील मुहासे इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कील मुहासे के रोग को उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, कील मुहासों का रोग प्रायः युवक और युवतियों को होता है। इसका कारण वसा ग्रंथि में विषैलापन विकार उत्पन्न होने के कारण होता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुरुषों के अंडकोशों तथा स्त्रियों के डिंब में जब अंतःस्राव विकार उत्पन्न होता है तो यह शरीर के अंदर गर्मी भर जाती है। ऐसी हालत में वह गर्मी कील मुहासे के रूप में प्रकट होती है। जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं, कम वसा का भोजन करते हैं, ज़्यादा वसा का भोजन करते हैं, पेशाब शरीर के भीतरी मैल को निकलने का अवसर नहीं देते, उनके चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ मुहासे के रूप में निकल जाती हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस रोग के कारण क्या हैं, इस रोग के लक्षण क्या हैं। दोस्तों इस रोग के लक्षणों की बात की जाए तो मुख पर फुंसियों के रूप में मुहासे उभर आते हैं। ये फुंसियाँ कीलों की तरह निकलती हैं। कुछ दिनों बाद ये सख्त हो जाती हैं, इसमें पीप पड़ जाती है। यदि पकने पर मुहासे को दबा दिया जाए तो लंबी चर्बी की कील निकलती है। अधिक मुहासे की चिकित्सा जरूरी होती है क्योंकि ये चेहरे को भद्दा बना देता है। जानते हैं दोस्तों इसका घरेलू निदान, घरेलू उपाय करके किस प्रकार कील मुहासे को दूर किया जा सकता है। आपको 1 चम्मच मसूर की दाल, 1 चम्मच आधा चम्मच सरसों के दाने और 2 बादाम, तीनों को सील कर महीन पीस कर नींबू के रस में मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से सूखने पर ताज़े पानी से धो लें तो ऐसा करने से दोस्तों कील मुहासे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। या फिर दोस्तों आप 2 बादाम, 1 चम्मच कपूर का अर्क, 1 कप अर्क गुलाब का और 3 बूंद इत्र की और 3 ग्राम आपको चंदन का तेल, इन सभी को दोस्तों अच्छी प्रकार मिलाकर घोट लें। इसे सुबह शाम मुंह पर लगाने से आपके कील मुहासे जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। और भी दोस्तों यहाँ पे जो घरेलू उपाय हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि संतरे के तने के छिलके, संतरे के फल के छिलके और संतरे के पत्ते सभी को पीसकर बेसन में मिला लें। फिर इसको उबटन करके मुंह पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर दोस्तों जो डायग्राम बताया है उसमें ये भी बताया है कि संतरे के फल, छिलके और पत्ते कील मुहासे को शीघ्र लाभकारी रहते हैं। आपको अनार की छाल, अमलतास वृक्ष की छाल, लोद्र, आंवला, हल्दी, नागरमोथा और नारंगी के छिलके, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर पानी में पीसकर मुंह पर लेप करना चाहिए। सूखने पर इसे धो डालें और फिर उसके बाद मुहासे दूर हो जाते हैं। दूध में चंदन और हल्दी पीसकर रात को शरीर और चेहरे पर मलने से सुबह स्नान करने से भी कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। 1 चुटकी सुहागा, 2 चुटकी फिटकरी, दोनों को दही में मिलाकर मुहासे पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। 2 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कत्था, दोनों को पीसकर मक्खन में मिला लें। इस मलहम को नित्य कील मुहासे पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नींबू के तने की भीतरी छाल को पानी में घिसकर मुहासे पर लगाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लाल चंदन, जायफल और काली मिर्च, तीनों को 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में पीसकर मुहासे पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिटकरी और काली मिर्च दोनों को समान मात्रा में पीसकर कील मुहासे पर लगाने से कील मुहासे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। टमाटर का रस मुहासों पर लगाने से भी फ़ायदा मिलता है, मुहासे सूख जाते हैं। अमरूद और केला को पीसकर पेस्ट की तरह मुख पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी मेहंदी और 1 सूखा आंवला, तीनों को पीसकर ये पेस्ट मुंह पर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नकचूर और समुद्र फेन दोनों को पीसकर मुंह पर उबटन करने
की तरह मलने से भी दोस्तों कील मुहासे पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। खीरे के रस को मुंह पर लगाने से झाइयाँ और मुहासे दूर हो जाते हैं। दही में थोड़ा सा मूली का रस मिलाकर लगाने से कील मुहासे तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। नींबू के रस में थोड़ी सी मलाई या मक्खन लगाने से मुहासे चले जाते हैं। शहद में प्याज का रस मिलाकर कील मुहासे ठीक किए जाते हैं। दोस्तों जानते हैं इसकी नेचुरल ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। जो नेचुरल चिकित्सा है वो कुछ इस प्रकार है। आपको गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर एनिमा लेने से आपके दोस्तों जो कील मुहासे होंगे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। भोजन में केवल उबली हुई लौकी या तोरई का इस्तेमाल करें तो आपको कील मुहासे उत्पन्न नहीं होंगे। चौथे दिन आपको आटे की चकोर की रोटी खानी है। प्रतिदिन स्नान करते समय मुंह पर छप्पों से पानी की धार का प्रयोग करें। मुंह पर मुल्तानी मिट्टी का लेप करें। सूखने पर मिट्टी की पपड़ी छुटाकर ठंडे पानी से मुंह धो लें। दोस्तों ये जो भी मैंने अभी तक तरीके बताए हैं आप इसमें से किसी एक तरीके को अपनाकर अपने कील मुहासे की बीमारी को दूर कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को अपना सकते हो। जानते हैं दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा किस तरह संभव करती है कील मुहासे की बीमारी को। यदि कील मुहासे शुरू में निकलें तो उनको दूर करने के लिए डूजिनिया जेम्बोस का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मुहासे निकलने के बाद पक जाएं उसमें कील पड़ जाए तो आपको हिप्पर सल्फ का प्रयोग करें। इसके अलावा दोस्तों पीप भर जाने वाली कंडीशन में मुहासों को दूर करने के लिए एंटिम टॉर्च का इस्तेमाल करें। अगर मुंह पर फुंसियाँ पक जाएं तो आपको इंडियम का इस्तेमाल करना है। यदि युवावस्था में मुंह पर मुहासे निकलने के बाद कील पड़ जाए तो क्रिड एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। थू या कीला मुहासे की अच्छी दवा होती है। ऑर्स ऑसिड और सल्फर आयोड कड़े कील मुहासे के लिए उपयोगी दवाएं हैं। जानते हैं दोस्तों इसकी बायोमेट्रिक चिकित्सा। खून की खराबी के कारण युवा लड़कियों के मुहासे निकल आने पर कैलेरिया फोर्स 6x का इस्तेमाल करना चाहिए। युवावस्था में युवकों और युवतियों के मुहासे निकलने पर कैलेरिया फ्लोर 3x, कैलोरिया फॉक्स 12x और साइलेसिया 12x तीनों को बारी बारी में देना चाहिए। चेहरे पर दाने, छूने से दर्द, कील की तरह गड़ने तथा सूखने पर काले धब्बे हो जाते हैं। इन सभी लक्षणों में कॉलीम्योर 3x या 6x देना चाहिए। मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के मुहासों को नष्ट करने के लिए कैलेरिया सल्फर 3x या 6x का इस्तेमाल करें। यदि किशोरावस्था में मुंह पर मुहासे निकल आएँ तो आपको नेट्रम म्यूर 3x या 6x लगाना चाहिए। सभी प्रकार के मुहासों को दूर करने के लिए कैलेरिया फॉक्स 3x में 4 बार इस्तेमाल करें। जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार संभव है। एलोपैथिक चिकित्सा से आप किस प्रकार अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों कील मुहासे में लगाने वाली दवाई कुछ इस प्रकार है। आपको पर्सल फोर्ट क्रीम लेनी है या फिर दोस्तों आप एसिनोल लोशन ले सकते हो या फिर रेक्टोप क्रीम या फिर एस्केमल क्रीम। इसमें से दोस्तों आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। किसी भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको अपने स्किन पर किसी भी दवाई का इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों जानते हैं हम विवाई फटना यानी कि दोस्तों एडी फटने रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है। जाड़े के मौसम में खुश्की, अधिक ठंड होने के कारण पैरों की चमड़ी कठोर हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी को दोस्तों विवाई फटना कहते हैं। एडियों में धूल लगने, कांटे लगने, खाल की सफाई न करने के कारण विवाई फट जाती है। कभी कभी ठंडे और गर्म पानी में हाथ पैर धोने और सर्दियों में पैर धोकर ठंडी वायु में घूमने के कारण भी एडियों में चीरे पड़ जाते हैं। बगैर जूते के पैदल चलने, चप्पलें पहनने आदि की वजह से भी एडियाँ सख्त होकर फटने लगती हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। विवाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार तो रात भर पीड़ा होती है और नींद नहीं आती। गहरे चीरों से खून निकलता है। यदि चीरों में धूल या मैल भर जाता है तो कष्ट बहुत अधिक होता है। दोस्तों अब जानते हैं इसका घरेलू निदान। आपको राल लेना है 10 ग्राम, घी लेना है 10 ग्राम और मोम लेना है 3 ग्राम। सभी को मिलाकर आंच पर पका लें, फिर उसे ठंडा करके चौड़े मुख की शीशी में भर लें। दिन में 3-4 बार आपको मलहम पर लगाना है। कुछ दिनों के अंदर ही विवाइयाँ सूख जाएंगी और एडियाँ चिकनी हो जाएंगी। गाजर का रस रुई के फाव में एडियों पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। आपको क्या करना है दोस्तों, जो विवाई फटने में गाजर का रस सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। जो गाजर का रस ले लें आप, फिर उसे दोस्तों रुई से अपने एडियों पर लगाएं तो आपको फ़ायदा होगा। 10 ग्राम तिल के तेल में 6 ग्राम मोम मिलाकर पका लें, फिर इसे विवाइयों पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। अरंड का तेल, मोम और राल तीनों को उचित मात्रा में पकाकर मलहम बना लें। इसे रात और दोपहर को एडियो में लगाएं। राल, कत्था, काली मिर्च 40-40 ग्राम और गाय का घी और चमेली का तेल 33 ग्राम, इन सभी को अच्छी तरह घोटकर मलहम बना लें। यह एडियो के लिए सबसे लाभकारी होता है। अरंड के बीजों की गिरी 40 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, पोषक दाना 25 ग्राम और नीम की सूखी पत्तियाँ 10 ग्राम।
सभी को खरल करके घोट लें, फिर उसे 5 ग्राम ढीला कपूर लगाकर ऑइंटमेंट तैयार कर लें। इसे एड़ियों पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। नीम की कलियाँ, नीम की छाल और नीम की निमोली सभी को पीसकर देसी घी में मिलाकर मलहम की तरह एड़ियों पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गोमूत्र में जरा सा गाय का घी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसे एड़ियों पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। हल्दी और सरसों का तेल को मिलाकर एड़ियों पर लगाने से एड़ियाँ जो फटती हैं वो ठीक हो जाएंगी। सौंफ और सूखा धनिया दोनों चीज़ों को 10-10 ग्राम में पीसकर छानकर 20 ग्राम देसी घी में मिला लें, फिर इसे दोस्तों एड़ियों पर लगाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। अंजीर की पत्तियों को पीसकर एड़ियों पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। एड़ियाँ जो फटती हैं उसमें गाय का गोबर लगाने से भी एड़ियाँ फटना रुक जाता है। मूंगफली का तेल 10 ग्राम, लौंग का तेल 2 ग्राम और राल 5 ग्राम सभी को पकाकर मलहम तैयार कर लें, फिर दोस्तों इसे बीमारियों पर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। एडी में लंबी बीमारियाँ, अधिक दर्द, बेचैनी आदि सभी लक्षणों में नेट्रम कॉर्ब 6 का इस्तेमाल करें। गहरी बीमारी, दर्द, जलन आदि सभी लक्षणों में कॉर्वेज का इस्तेमाल करें। घाव की तरह दर्द, लंबी बीमारी, रक्त निकलने वाले सभी लक्षणों में स्टेफेसेग्रिया 6 का इस्तेमाल करें। घाव बढ़ने की तरह गहरी बीमारी फटी हो तो नक्सोमिका 30 लें। बीमारियों को ठीक करने के लिए आर्सेनिक 6 या 30 इसके लिए अच्छी दवा होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम इसका सफ़ेद कुष्ठ होता है, जिसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है और किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो सफ़ेद कुष्ठ होता है, यानी कि कुष्ठ मतलब कोई भी जो चमड़ी का रोग होता है उसे कुष्ठ कहा जाता है। सफ़ेद कुष्ठ के कारण का अभी तक दोस्तों सही ढंग से पता नहीं लगा है, लेकिन यह रोग चर्म के भीतर विकार उत्पन्न होने के फलस्वरूप त्वचा की ऊपरी परत को नष्ट कर देता है। जो अच्छे चिकित्सकों के अनुसार शरीर में उपदंश या पारा विष, नाड़ीजन्य विकार और रीढ़ की हड्डी के विकार के कारण सफ़ेद कुष्ठ हो जाता है। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण। इस रोग में दोस्तों शरीर की त्वचा सफ़ेद हो जाती है, स्थान विशेष के रोग तक सफ़ेद पड़ जाते हैं। इसमें चमड़े के ऊपर के भाग होता है, उसकी सूक्ष्म पतली परत होती है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से होंठ, मुंह, नाक, माथा, गर्दन, हाथ, पैर, पेट, पीठ इन सभी पर सफ़ेद सफ़ेद दाग देखने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। इसे छूत का रोग नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो रोगी को शारीरिक कष्ट भी नहीं होता। इसमें रोग बहुत ही मुश्किल से हो जाता है दोस्तों। यह जो रोग होता है बहुत ही मुश्किल से जाता है, कई बार तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। जानते हैं दोस्तों इसके घरेलू निदान यानी कि घरेलू उपाय किस तरह हैं, किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है। आपको गाय या भैंस के गोबर को सफ़ेद दागों पर लगाने से रगड़ना चाहिए। थोड़ी देर बाद गोबर को धो लेना चाहिए, या फिर आप काली मिर्च के सिरके को पीसकर लगाने से सफ़ेद कुष्ठ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। गंधक का तेजा 10 ग्राम और पानी 100 ग्राम दोनों को शीशी में भरकर मिला लें। दिन भर में यह दवा आपको 3-4 बार लगानी है। बावची 6 ग्राम, नमक आधा ग्राम दोनों दवाओं को नित्य फाँक कर ऊपर से पानी पी लें। कुछ दिनों में खराब त्वचा समाप्त होकर अच्छी त्वचा आने लगेगी। तुलसी के थोड़े से पत्तों और थोड़ी सी जड़ को तिल के तेल में पकाएं, फिर उसे छानकर शीशी में भर लें। इस तेल को नित्य सफ़ेद दागों पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। काले उदड़ की सिल पर पीसकर प्रतिदिन सफ़ेद दागों पर लगाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अंजीर के पत्तों को पीसकर मक्खन में मिलाकर रख लें। इस मलहम को रोज़ सफ़ेद दागों पर लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों जो सफ़ेद कुष्ठ होगा, ल्यूकोडर्मा होगा, ठीक हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण, वायविडंग और पीपल इन सभी को 25-25 ग्राम की मात्रा में लेकर पीसना है आपको। फिर इसमें दोस्तों आपको 5 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन गाय के घी के साथ सेवन करना है। नित्य अंजीर का दूध भी सफ़ेद दागों पर लगाते रहना है। 100 ग्राम रिजका तथा 100 ग्राम ककड़ी का रस दोनों को नित्य पीने से सफ़ेद दाग कम होने लगते हैं। नित्य 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण और 10 ग्राम काले चने खाएं। नीम की पत्तियां, फूल और निम्बोली सभी को 10-10 ग्राम में लेकर पीस डालें। प्रतिदिन 1 चम्मच चूर्ण खाकर ऊपर से ठंडा पानी पिएं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हल्दी, सोना घेरू, शीतल चीनी और बावची चारों वस्तुओं को समान मात्रा में पीसकर छान लें। रात को आधा चम्मच चूर्ण पानी में भिगो डालें। सुबह पानी निथार कर शहद मिलाकर पी जाएं। यह 1 वर्ष तक पीने से कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों और जानते हैं इसके अंदर लहसुन का रस प्रतिदिन आपको सफ़ेद दागों को ख़त्म करता है। नीम का तेल, बावची का तेल, चाल मागोरा का तेल तीनों को 5-5 बूंदे दूध में मिलाकर सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नीम के पत्तों का रस गाय के दूध में मिलाकर नित्य पानी पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। केले के पत्तों को जला लें, फिर उसमें राख सरसों के तेल को मिलाकर दागों पर लगाएं। चूना और हड़ताल दोनों को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर सेवन करने से आपका जो ल्यूकोडर्मा रोग होगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा। दोस्तों, कुष्ठ रोग में और सल्फर फ्लेवम 3 या 6 या मूलांक के रूप में नित्य सुबह शाम सेवन करना चाहिए। 2 माह के बाद दोस्तों आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। या फिर दोस्तों आप बूची ऑयल दिन में 3 बार सफ़ेद दागों पर लगाओगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आर्सेनिक एल्ब 200 और मर्कोसोल 200 क्रम में दिन में 2 बार देना चाहिए। जानते हैं दोस्तों इसकी बायोमेट्रिक चिकित्सा किस प्रकार संभव है। बायोमेट्रिक चिकित्सा से किस प्रकार आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कैलेरिया फॉस 12x और नेट्रम म्यूट 12x दोनों को मिलाकर नित्य सुबह शाम सेवन करने से, खाने से। और दोस्तों इसके अलावा दवाओं में आप वैसलीन में मिलाकर दागों पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा, जो कि आपको हमेशा डॉक्टर से पूछ कर करनी है हर एक चिकित्सा। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑइंटमेंट और लोशन होते हैं, जैसे कि दोस्तों टेनाडेरम लोशन और मैनेंड्रम ऑइंटमेंट। इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप सफ़ेद कुष्ठ यानी कि ल्यूकोडर्मा को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं घाव होना, यानी किसी को घाव हो जाता है तो इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, घाव होना इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, चोट लगने, जल जाने, कट जाने और गिर जाने या फिर किसी फोड़ा निकलने की कंडीशन में त्वचा के नीचे के तंतु फट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घाव बन जाता है और उसमें दर्द होने लगता है। जानते हैं दोस्तों घाव होने के लक्षण क्या हैं। घाव से खून या पीप निकलता है, दर्द या जलन होती है, धूल पड़ जाने पर घाव बढ़ जाता है। यदि घाव होने पर लापरवाही बरती जाए तो यह अधिक घातक हो सकता है। इसके घरेलू निदान कुछ इस प्रकार हैं। सरसों के तेल में जरा सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर गर्म करें, फिर उसमें फाहा को डुबाकर घाव पर लगाने से पट्टी बांध लें। अनार के छिलके पानी में उबाल लें, फिर आप पानी से घाव को अच्छी प्रकार से 3 या 4 दिन तक धोएं। ऐसा करने से दोस्तों आपको घाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या फिर दोस्तों आप घाव से शुद्ध शहद लगाकर आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लहसुन की 4 से 5 कलियों को कुचल डालें, फिर उसमें ज़रा सा नमक और 2 देसी घी मिलाकर घाव पर बांधने से भी घाव कुछ दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है। नीम के पत्तों को कुचलकर पतला लेप बना लें। इस लेप को घाव पर लगाने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप 1 भाग पीला मोम पिघलाकर थोड़े से शहद में मिलाकर घाव पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। प्याज के रस को बार बार घाव पर लगाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से नारंगी का छिलका उबालकर उस पानी से घाव को अच्छी तरह से धो लेंगे तो दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। सौर मूत्र भी घाव को भरने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम बताया है उसमें बता रहा है कि घाव पर शहद लगाने से वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में। सहजन की पत्तियों को कुचलकर घाव पर लगाने से वह जल्दी ही भर जाता है। चोट, घाव या कट जाने की कंडीशन में अंजीर की पत्तियों की पुलटिस बांधने से काफ़ी आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को घाव पर मिलाकर या घिसकर पट्टी बांधने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। करमकल्ला के रस को घाव पर मिलाकर पट्टी बांध लें। थोड़े से तिल को पीसकर घाव पर लगाएं, ऊपर से पट्टी बांध लें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी उपाय हैं, जैसे कि थोड़े से तिल को पीसकर घाव पर लगाने से, ऊपर पट्टी बांधने से आपको फ़ायदा मिलेगा। सफ़ेद कत्था, फूली हुई फिटकरी, तेल से पिघला हुआ मोम, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मलहम बना लें। इन मलहम को घाव पर लगाने से भी फ़ायदा मिलता है। 2 चम्मच गाय का घी और आधा चम्मच फूली हुई फिटकरी दोनों को मिलाकर मलहम पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। आंव और नीम के पेड़ की छाल दोनों को पानी के साथ सिलकर आपको घिसकर लगाना है तो दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। गेहूं के तनों को कुचलकर घाव पर लगाने से भी घाव बढ़ जाता है। बरगद के पत्तों को थोड़ा सा घी लगाकर तवे पर गर्म करके घाव पर बांधने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। तुलसी की मंजरी पीसकर घाव पर पाउडर की तरह बुरक कर उस पर पट्टी बांधने से भी दोस्तों आपको अनेक फ़ायदे मिलेंगे। घाव पर एरंड का तेल दिन में 4 बार लगाना चाहिए, काफ़ी आराम मिलेगा। हरी मेहंदी पीसकर लगाने से घाव जल्दी ही भर जाता है। नीम की निबोलियों का गुत्था इकट्ठा करके मलहम पर घाव की तरह लगाने से दोस्तों आपको फ़ायदा मिलता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम इसकी प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार संभव है। पहले घाव को गर्म पानी से धोएं, फिर आपको दोस्तों 10 मिनट बाद ठंडे पानी से इसे धोना है, फिर 10 मिनट बाद नींबू पानी से धोएं। अब आपको अरंड का पत्ता तेल से चुपड़कर तथा गर्म करके घाव पर बांध लें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको 1 दिन का व्रत रखना है। पेट साफ करने के लिए कोई विरेचन औषधि लेनी है, या फिर दोस्तों आप अरंड का तेल 2 चम्मच की मात्रा में दूध में डालकर पी जाएं तो भी दोस्तों आपके जो विरेचन होगा यानी कि
जो कवच की बीमारी होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों एनीमा भी लगाया जा सकता है, लेकिन विरेचन के बाद एनीमा का प्रयोग नहीं करें। रात को सोने से पूर्व घाव पर कपड़पन कर लेना चाहिए, मतलब जो पन कपड़ा हो उसको बांध लेना चाहिए। जानते हैं दोस्तों इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा किस लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। यदि कोई भी किसी धारदार हथियार से त्वचा के फट जाने के कारण घाव हो जाता है तो आपको स्टेफेसिग्रिया 6 का इस्तेमाल करना है। अगर घाव गहरा हो, अत्यधिक जलन हो, जंत्रणा का असर हो, घाव फैल गया हो तो आपको कॉर्बेट 30 का इस्तेमाल करें। यदि घाव सूखने के बाद फिर से लाल हरा पड़ जाए या पक जाए तो आपको एसिड फ्लोर 6 का इस्तेमाल करना है। घुटनों के नीचे घाव, रक्तस्राव की शिकायत और अच्छा ना होने की स्थिति में लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करें। घाव में टीस, दर्द, बेचैनी, दुर्गंधपूर्ण स्राव और खाल उमड़कर आए, ऐसी कंडीशन में ऑर्सेनिक 6 या 30 का इस्तेमाल करें। मुख्यतः जीव का घाव, रक्तस्राव, स्त्री के शरीर में कई प्रकार के घाव आदि सभी लक्षणों में बोरेक्स 6 या 30 का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है। मुख्यतः जीभ पर घाव, रक्त निकलना या गले के अंदर घाव होने पर BUFO 6 का इस्तेमाल करें। छोटा सा घाव जो खुला रखने के लिए शीघ्र बढ़ जाए, ऐसे लक्षण में एसिड नाइट्रेट और फॉस्फोरस का इस्तेमाल करें। तलवे तथा पैर में घाव होने की कंडीशन में, अंगुलियों में घाव होने की कंडीशन में, बेचैनी, घाव पक जाए आदि सभी लक्षणों में एसिड नाइट्रेट का इस्तेमाल करें। चोट के कारण घाव बन जाने में कोलेमल का इस्तेमाल करें। जानते हैं दोस्तों इसकी एक्यूप्रेशर चिकित्सा आप किस तरह कर सकते हो। एक्यूप्रेशर चिकित्सा में शरीर के किसी भी अंग पर दबाव डालकर अपने रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको जैसे डायग्राम में बताया है, शरीर के किसी भी भाग में घाव होने पर आपको अंगूठे के बराबर वाली उंगली, यानी कि जो दोस्तों जबकि तर्जनी उंगली हो, पहले नंबर वाली उंगली हो, उस उंगली पर नाखून के कुछ नीचे 3 सेकंड तक प्रतिदिन आपको 2 बार दबाव डालना है। इस दबाव से दोस्तों खराब खून घाव को हानि नहीं पहुंचाएगा और घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा। अगर दोस्तों मैं एलोपैथिक चिकित्सा की बात करूं तो किसी भी रोग को जो जल्दी से जल्दी ठीक कर दे उसे एलोपैथिक चिकित्सा कहा जाता है। सबसे अच्छी कारगर चिकित्सा आज के समय में एलोपैथिक चिकित्सा है। ज़्यादातर डॉक्टर दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा ही ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों किसी भी चोट, घाव, गहरा जख्म आदि होने की कंडीशन में आप कुछ मलहमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मलहम कुछ ऐसे हैं जैसे कि दोस्तों आपने बीटाडीन का नाम सुना होगा। बीटाडीन का इस्तेमाल करके, फ्यूरेसिन का इस्तेमाल करके या पोवेडिन आयोडीन का इस्तेमाल करके या सिल्वरेक्स क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपने घाव को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादातर तो बीटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। बीटाडीन ही काफ़ी हॉस्पिटलों के अंदर, काफ़ी क्लिनिक के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी, या फिर दोस्तों आप इसे नॉर्मली मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हो। इसका नाम लेकर दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। खाने के लिए दोस्तों कुछ औषधियों का प्रयोग करें, जैसे कि दोस्तों रोसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोसिलिन से भी घाव बढ़ता है और क्वानिंटोर का इस्तेमाल करके भी घाव बढ़ता है। अब जानते हैं दोस्तों अगर किसी के शरीर में सूजन हो जाती है, कोई अपने शरीर में सूजन की वजह से परेशान रहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके रोग की उत्पत्ति क्या है। प्रकृति ने शरीर को सही रखने के लिए तरह तरह के अंग बनाए हैं। ये अंग शरीर को सक्रिय रखते हैं। जब कभी ये काम नहीं करते तो शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। यह कमी अंगों में विकार उत्पन्न करती है, जिसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। यदि सूजन के कारण सही कारणों का नहीं पता लगता है तो खून का परीक्षण करने पर मालूम हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि शरीर के अंदर क्या कमी है। यदि शारीरिक जांचों से यह पता चल जाता है कि किसी विशेष रोग के कारण यह सूजन आ गई है तो सर्वप्रथम उस रोग की चिकित्सा की जाती है। दोस्तों हमारी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो शरीर को बैलेंस रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंगों को बनाती है। ये अंग शरीर को सक्रिय करते हैं। ये काम नहीं करते तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी आ जाती है। खून की कमी के कारण बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर सूजन आती है। यदि सूजन का सही कारणों का नहीं पता चलता है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। शारीरिक जांचों से पता चल जाता है कि किसी विशेष रोग के कारण यह सूजन आई है तो आप सबसे पहले उस रोग को ठीक करना चाहिए। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या हैं, इस रोग को किस तरह आप पहचान सकते हो, ये किस कारणों से होता है। सूजन आ जाने की कंडीशन में त्वचा फूलकर लाल पड़ जाती है, दबाने पर मांस दब जाता है, सूजन में दर्द होता है और खुजली पड़ती है। कई बार खुजाने से त्वचा छिल भी जाती है। दोस्तों आप जानते होंगे कि जब किसी को सूजन आती है तो उसकी त्वचा फूलकर लाल पड़ जाती है। उसे अगर दबाओगे तो मांस की तरह मांस को प्यार से दब जाएगा और सूजन में दर्द होगा और खुजली होगी। खुजली की वजह से त्वचा छिल भी जाती है। अब जानते हैं दोस्तों इसके घरेलू निदान। इसके घरेलू निदान यानी कि घरेलू उपाय करके किस तरह से ठीक किया जा सकता है।
जिस स्थान पर सूजन हो वहाँ हल्दी चूने का लेप लगाएं। अखरोट के तेल में कपूर मिलाकर शरीर पर मालिश करें। नारियल या गोले के शुद्ध तेल में कपूर मिलाकर लें, फिर दोस्तों इसे शरीर पर लगाएं। अदरक का रस और शहद दोनों को 2-2 चम्मच की मात्रा में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। गुलाब के अर्क में चमेली का तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करें। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच और करेले का ताज़ा रस 1 चम्मच दोनों को मिलाकर सेवन करने से शरीर की सूजन चली जाती है। 100 ग्राम शलगम के छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ी देर तक पानी में उबालें। इसके बाद इस तेल में शरीर को मलमल कर स्नान करें। गर्म पानी में नमक मिलाकर कपड़ा भिगोकर सिकाई करें। केला खाने और केले के छिलके सूजन पर मलने से भी काफ़ी फायदा होता है। धुली तेल में थोड़ा सा तारपीन का तेल मालिश करने से सूजन चली जाती है। अरंड के पत्तों पर राई का तेल लगाकर सूजन पर रखकर पट्टी बांध लें। जाड़े के मौसम में त्वचा पर ठंड का प्रभाव होने पर अंगुलियां सूज जाती हैं, इसमें तेज खुजली होती है। ऐसी हालत में गर्म पानी से जरा सा सेंधा नमक मिलाकर उंगलियों को पानी के कुछ देर तक डुबाए रखें। कद्दू को पीसकर शहद के साथ चाटने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा होता है। कद्दू को काशी फल कहा जाता है, इससे सूजन चली जाती है। मेथी की पत्तियों को पीसकर पानी में घोलकर सूजन पर लेप करने से सूजन ठीक हो जाती है। 1 गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डालें, फिर दोस्तों इससे पानी में सूजन वाले स्थान पर धोएं तो भी फायदा होता है। अरहर की दाल को पीसकर उसमें पुलटिस प्रभावित स्थान पर बांधने से सूजन घट जाती है। कच्चे आलू को पानी में उबालकर उस पानी को सूजन को धोएं तो दोस्तों पानी को मलने से भी आपकी सूजन ठीक हो जाती है। या फिर दोस्तों आप 4 काली मिर्च को पीसकर 2 चम्मच घी में मिलाकर सुबह शाम चाटने से सूजन चली जाती है। फिटकरी के पानी से सूजन वाले स्थान पर धोने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम जो बताया है उसमें बताया है कि शलगम जो होती है शरीर को सूजन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारे घरेलू उपाय बताए हैं जिनको आप किसी को भी अपनाकर अपने शरीर की सूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। दोस्तों पिलिया यानी कि सिप्लिन के अंदर भीतरी विकारों के कारण सूजन होने पर किबेलक्स गैलेडियम की 10 बूंदें पानी में मिलाकर डालें। यदि गर्भावस्था में शरीर में सूजन हो तो जोवरेंडी का इस्तेमाल करें। सूजन के कारण लाल पीला या काला पेशाब तलछट आदि की शिकायत होने पर हेलिबोरस का इस्तेमाल करें। यदि पैर और नीचे के अंगों में सूजन होती है तो थायराइडिन 3-6 या 30 का इस्तेमाल करें। एसिक्लेप्सिस से शरीर की हर प्रकार की सूजन में आराम मिलता है। यह पेशाब और पसीने की वृद्धि करके सूजन को कम कर देता है। यदि मूत्र विकारों के कारण सूजन हो तो आपको एम्पेलाइसिस 3 या 6 का इस्तेमाल करें। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन बताई हैं जैसे कि क्लेब्रस गैलेडियम, जेवरेंडी, हेरेबोलिस, थायराइडिन 3-6-30 और दोस्तों इसमें एस्कैप्लियस और एम्पीपाइलिडियम 3 या 6 इसमें से दोस्तों आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से आप पूछ के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों और जानते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। मुंह या नाक में सूजन आ जाने पर आपको मेडुसा 6 का इस्तेमाल करना है। यदि आपके जिगर में सूजन हो तो पाँव सूख जाता हो तो आपको लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना है। भोजन नली में सूजन आ जाने की कंडीशन में बायोपेरा का इस्तेमाल करें। सभी अंगों में सूजन आने की कंडीशन में ऑर्किपेडियम का इस्तेमाल करें। यदि देर तक बैठे रहने या लटकने के कारण पैरों में सूजन आती है तो लेथराइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हर प्रकार के सूजन में सैम्बुकस कैनाडाइन का इस्तेमाल करें। यदि किसी भी प्रकार के शारीरिक विकार के कारण शरीर में सूजन हो तो लाइटिस का इस्तेमाल करें। पेशाब को बढ़ाकर सूजन कम करने के लिए दोस्तों दवाओं में ऑर्मेंटम फॉस का इस्तेमाल करें। यदि बच्चों का जिगर सूज जाए तो आपको एमोन बोंज का इस्तेमाल करना है। अगर आँख, मुंह, गला, मलद्वार या अंडकोशों में सूजन है तो आपको एपिसमेर का इस्तेमाल करना है। पेट में सूजन होने पर लैक्सेसिस एक अच्छी दवा होती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी चुंबकीय चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हो आप। रोगी को दोस्तों दोनों हथेलियों को पैरों के तलवों पर शक्तिशाली चुंबक लगानी है जैसा कि दोस्तों डायग्राम में बताया है। पीठ पर गर्दन के नीचे और रीढ़ की हड्डियों में कम शक्ति वाला चुंबक लगाएं। गर्दन पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव और रीढ़ की हड्डी पर दक्षिण ध्रुव 10 मिनट तक लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। रोगी को दिन में 2 बार चुंबक द्वारा प्रभावी जल पिलाना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एक्यूप्रेशर चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद रहती है। अगर दोस्तों एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात की जाए तो दाएं पैर और दाएं हाथ में सूजन के केंद्र स्थित होते हैं। अतः दाएं पैर के तलवे और दाएं हाथ की हथेली में सबसे छोटी उंगली में 1 मिनट तक दोस्तों प्रेशर डालना है।
इसके बाद दोस्तों एडी पर और हथेलियों की कलाई के पास दबाव डालने से भी प्रत्येक अंग की सूजन चली जाती है। दोस्तों आपको दाएं पैर और दाएं हाथ में सूजन के केंद्र स्थित होते हैं, अतः दोस्तों आपको दाएं पैर के तलवे और दाएं हाथ की हथेली में छोटी उंगली पर आपको 1 मिनट तक प्रेशर डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको एडी और हथेलियों को कलाई पर प्रेशर डालने से प्रत्येक सूजन चली जाती है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथी चिकित्सा किस तरह कर सकते हैं हम। एलोपैथी चिकित्सा करने से किस प्रकार इस सूजन को दूर किया जा सकता है। शरीर में कहीं भी सूजन होने पर आपको लेसिस, सेफेलॉक्सिन और सिप्रोइड का इस्तेमाल करना है। इसमें दोस्तों आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको हर मेडिसिन का इस्तेमाल अपने निजी डॉक्टर से पूछ कर करना है। जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हो उससे पूछ कर ही आपको किसी भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर से पता करके ही आपको करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम इसमें निर्देश, यानी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। साधारण चपाती बिना घी लगाए, पुराने चावल, सांठे के चावल, जौ, मूंग की दाल, चना और मौसमी सब्जियां और मौसमी फलों का आपको सेवन करना है। जो चीज़ खाने से दोस्तों सूजन, खांसी, पेट दर्द, वायु विकार आदि सभी ठीक हो जाते हैं, अतः उन आदि सभी रोग हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। मांस, मछली, अंडा, शराब, बियर ये सभी मादक पदार्थ होते हैं। मिर्च मसाले का प्रयोग ना करें। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मालिश, शरीर पर मालिश करें। मालिश के आधा घंटा बाद स्नान करें। अच्छी तरह भूख लगने पर के बाद ही दोस्तों आपको भोजन करना है। खाली पेट कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अब चलिए दोस्तों जानते हैं हम जल जाना, यानी कि दोस्तों अगर कोई जल जाता है, जल जाने की कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसकी कंडीशन को रोकना चाहिए। दोस्तों अगर कोई गर्म पानी, गर्म दूध या किसी वजह से जल जाता है तो उस रोग की उत्पत्ति के कारण को जानते हैं। आग या गर्म चीज़ों से पर्याय शरीर का कोई ना कोई अंग जल या झुलस जाता है। कई बार अचानक तपता हुआ लोहा पकड़ने के कारण भी उंगलियां जल जाती हैं। घी, तेल, दूध, चाय, भाप आदि सभी में शरीर का कोई ना कोई अंग जल जा सकता है। घर में बिजली का तार छू जाने से भी विशेष अंग जल जाते हैं। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या हैं। जल जाने पर तेज जलन होती है, लगता है अंग विशेष में आग लग रही है। जले हुए स्थान पर छाले, फफूले, काले धब्बे पड़ जाते हैं क्योंकि खाल झुलस जाती है। त्वचा के जल जाने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घाव बन जाता है। पक जाने पर दोस्तों घावों में पीप भी पड़ जाता है। दोस्तों अब जानते हैं इसकी घरेलू चिकित्सा। आपको नारियल का तेल या चूने का पानी दोनों को अच्छी तरह से फेंटकर जले हुए स्थान पर जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। कच्चे बथुए को पीसकर उसका रस निकाल कर उसमें रस को जले हुए स्थान पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों ये बथुआ होता है वो जले हुए स्थान पर ठंडक पहुंचाता है। मुलेठी के चंदन को के साथ पानी में घिसकर लेप लगाने से जलन तुरंत ही बंद हो जाती है। तारपीन का तेल लगाने से फफूले नहीं पड़ते। तुलसी की पत्तियों को पानी में पीसकर जले हुए स्थान पर थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाने से इससे दर्द जलन दूर हो जाती है तथा छाले भी नहीं पड़ते। मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोकर उसमें दही मिला लें। अब उसका लेप जले हुए स्थान पर करने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा मिलता है। गेहूं के आटे को पानी में घोलकर पीसकर लेप करने से भी फ़ायदा मिलता है। नारियल का तेल 250 ग्राम और तुलसी के पत्तों का रस 20 ग्राम दोनों को मिलाकर शीशी में भर ले। अब दोस्तों इसको बार बार जले हुए स्थान पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से जौ आग में जलाकर राख कर लें, फिर उस राख को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से भी जले हुए जो दाग होते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और जले हुए में हेल्प मिलती है। थोड़ा सा जीरा पीस लें, फिर उसे पानी में घोलकर जले हुए स्थान पर लेप करें तो भी आपको विशेष आराम पहुंचता है। मेथी के दानों को पानी के साथ पीसकर मलहम की तरह लगाने से भी जलन दूर हो जाती है। गूलर के पत्तों को पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से भी दोस्तों आपकी जो जलन होगी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यदि मई जून के महीने के दिन हो तो इनमें पके हुए बेल का गूदा पानी में घोलकर जले हुए स्थान पर लगाने से भी फ़ायदा मिलता है। बरगद के पत्ते को दही में पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से घाव नहीं बनता। यदि घाव हो तो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ जाता है। दोस्तों कच्चे दूध में जायफल घिसकर लगाने से जलन खत्म हो जाती है। जले हुए स्थान पर ग्वारपाठे का रस लगाने से जलन मिट जाती है। आम की गुठली पानी में घिसकर चंदन की तरह लेप लगाने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा पहुंचता है। गुलाब जल जिसे अर्क गुलाब में गोपी चंदन मिलाकर लेप करने से भी फ़ायदा मिलता है। चाय का पानी बगैर दूध के साथ ठंडा करके फाव से जले हुए स्थान पर लगाएं है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद करनी है। साबुत मूंग पानी में पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन शांत हो जाती है। कच्ची गाजर को पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गाय का शुद्ध घी लगाने से जलन मिट जाती है। पीपल की छाल पानी में घिसकर जली हुई त्वचा पर लगाने से भी फ़ायदा मिलता है।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी होम्योपैथी चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। आग से जलने की कंडीशन में त्वचा पर तेज जलन या छुरी से काटने जैसा दर्द हो तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको एमिल नाइट्रेट 3 का इस्तेमाल करना है। कैंथेरी 6 को पानी में मिलाकर लोशन तैयार कर लें, फिर इसको कपड़े को तर करके त्वचा पर लगाएं। कपड़े को लोशन में बार बार तर करके करते रहें। यदि जल जाने के पश्चात फफोला पड़ जाता है तो ऑर्निका यूरेनस मूलांक की 10 बूंदें पानी में डालकर कपड़े को भिगोकर उस पर लगाने से आपको फ़ायदा मिलता है। यदि जली हुई त्वचा फूल जाती है, शरीर की चमड़ी सूख जाती है, ज्वर, प्यास आदि लगने की कंडीशन में एकोनाइट 3 का इस्तेमाल करें। यह दवाई पिलाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। यदि जल जाने के कारण त्वचा काली पड़ गई हो, फूल गई हो, चमड़ी सूख गई हो, आर्सेनिक 6 का इस्तेमाल करें। यदि आग से झुलस जाने के कारण त्वचा खराब हो जाती है तो हिप्पर सिल्फ 6 का इस्तेमाल करें। कैलेडोनिडा मूलांक 1 भाग को 10 भाग जैतून के तेल में मिलाकर सेवन करने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। एलोपैथिक चिकित्सा का इस्तेमाल करके आप किस प्रकार अपने जल जाने की कंडीशन को दूर कर सकते हो। जले हुए स्थान पर लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी क्रीम है, जैसे कि फोरेसिन क्रीम, पोविडेक्स क्रीम, एनएफटी, मिक्रोडाइज, मेगाडीन और दोस्तों वोकाडाइन। आप दोस्तों इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जले हुए स्थान पर आपको मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की दुकान पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर आप इसको किसी भी क्रीम को ले सकते हो, जो कि दोस्तों जले हुए के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। जले हुए स्थान को ठीक करने के लिए दोस्तों खाने की जो प्रसिद्ध दवा है वो है ओयाफ्लेम। ओयाफ्लेम का इस्तेमाल करके दोस्तों जले हुए कंडीशन होगी उसको दूर किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार।